हेलो दोस्तों, नमस्कार। अवध तथागत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके साथ एडवोकेट अमित कुमार शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हैं नए टॉपिक के साथ। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों साइबर अपराध, साइबर क्राइम। जी हाँ दोस्तों, पढ़ेंगे हम साइबर क्राइम, साइबर व्योम एवं सूचना प्रौद्योगिकी। जब हम साइबर व्योम या उसी के तुल्य साइबर लोक की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी दुनिया की छवि है जिसमें इलेक्ट्रॉन में उपकरण या जो अंतर्जाल से अनुस्यूत है और उसके संवाद का माध्यम सूचना प्रौद्योगिकी है। इस प्रकार हम इसे मोटे तौर पर दो प्रमुख घटकों से निर्मित मान सकते हैं। प्रथम है संगणक और जैसे उपकरण और द्वितीय अंतर्जाल के जरिए संभव किया गया संजालीकरण। पहला घटक संगणक प्रौद्योगिकी का उत्पाद है और दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी का। तदनुसार इन दोनों घटकों के लिए अनुप्रयुक्त विधियां दो प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं दोस्तों? दो प्रकार की होती हैं। पहला है संगणक विधि और दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी विधि। परंतु साइबर लोक में किसी प्रकरण पर विचार करते समय हमें एकाधिक दूसरी विधियों एवं तत्संबंधी क्षेत्राधिकारों से होकर गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि आम धारणा जिसके अनुसार साइबर लोक में कोई भी कभी भी कहीं भी और कुछ भी कर सकने को स्वतंत्र है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकने के लिए स्वतंत्र है के विपरीत यह दुनिया, जिसे हम साइबर लोक कहेंगे, मानवीय कृत्यों का एक ऐसा क्षेत्र है जो विधियों द्वारा अत्यधिक विनियमित होता है। आगे देखेंगे सूचना देखेंगे दोस्तों। इन्फॉर्मेशन जो होती है, आंग्ल भाषा में इन्फॉर्मेशन का अर्थ है किसी वस्तु को फॉर्म या आकार देना। जब हम ज्ञान के संवहन या संप्रेषण या प्रसार हेतु उसे कोई स्वरूप देते हैं ताकि विश्व इसे जान या समझ सके। यहाँ दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी को, तो उसका मतलब ये होता है कि वो अगला इंसान समझ सके या जान सके। तो इस प्रक्रिया को इन्फॉर्मेशन या सूचना देने की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सूचना देने की प्रक्रिया कहते हैं। यह बोध बहुत कठिन नहीं है कि सूचना स्वयं ज्ञान नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का एक संवाहक मात्र है। इस दृष्टि से सूचना विश्व के किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच सेतु का काम करती है। सूचना के आदान प्रदान से ही हम एक दूसरे को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और परस्पर अधिक नज़दीक आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी को अपनी भाषा से जब परिवर्तित करोगे तभी आप जो है एक दूसरे को समझोगे और उसके नज़दीक जा सकोगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। मोटे तौर पर प्रौद्योगिकी को किसी ऐसी प्रक्रिया या पद्धति या उपकरण के रूप में देखा जा सकता है जिसमें सामान्यतः मशीनों का उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, किसका उपयोग होता है? मशीनों का उपयोग होता है, और जिसके अनुप्रयोग से किसी कार्य को संपादित करने की गति, कुशलता या आवृत्ति में वृद्धि हो जाती है। इस अनुप्रयोग के फलस्वरूप वस्तु स्थिति में उल्लेखनीय प्रगति परिलक्षित होती है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी सदैव ही किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के समूह के शरीर और बौद्धिक श्रम का उत्पाद होती है, जिसका संरक्षण आवश्यक है। इसको फिर से समझेंगे दोस्तों। इस अनुप्रयोग के फलस्वरूप वस्तु स्थिति में उल्लेखनीय प्रगति परिलक्षित होती है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी सदैव ही किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के जो समूह होता है उसके बारे में कहा गया है कि व्यक्तियों का जो समूह होता है शारीरिक और बौद्धिक श्रम का उत्पाद होती है, जिसका संरक्षण आवश्यक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसका संरक्षण जो होता है आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, नया हम टॉपिक देखेंगे पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थीफ। पहचान की चोरी से आशय उस सूचना को चुरा लेने से है जिसे साइबर लोक में किसी व्यक्ति या उपकरण की पहचान निर्मित होती है। जी हाँ दोस्तों, उसकी पहचान निर्मित होती है। जो कुछ भी आपका अद्वितीय है और जो कुछ भी अपवर्जी रूप से आपका है, इन्हीं दोनों में से मिलकर साइबर लोक में आपकी पहचान बनती है। क्योंकि साइबर लोक में कोई भी चीज़ आंकड़ा मात्र होती है। आपकी पहचान भी संगत आंकड़ों से
ऐसे अनेक समुच्चयों से होती है जो एक दूसरे को आपको परिभाषित करते हैं। आप परिभाषित करते हैं। अस्तु यदि कोई व्यक्ति आंकड़ों के उच्च समुच्चयों जो आपकी पहचान से अपवर्जी रूप से संबंध है या उनके किसी अंश तक अनाधिकृत रूप से पहुंचने का प्रयत्न करता है या पहुंच जाता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित अपराध को पहचान की चोरी की संज्ञा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी व्यक्ति की पहचान को आप छुपाएंगे तो आप ज़रूर, क्या मतलब वो इसका ये मतलब होता है कि वो फिर चोरी माना जाएगा, चोर माना जाएगा अगर आप किसी की आइडेंटिटी को छिपाते हैं। साइबर आतंकवाद मतलब दोस्तों संक्षेप में साइबर आतंकवाद से आशय ऐसे किसी कृत्य से है जो किसी कंप्यूटर संसाधन में स्थित सूचना तक पहुंचकर या वहां पहुंचने से रोककर उसे दूषित और ऐसी पाई गई, रोकी गई या प्रदूषित की गई सूचना का प्रयोग कर देश की संप्रभुता, देशवासियों के जीवन और संपत्ति, विदेशों से संबंध को नुकसान पहुंचाता है। साइबर आतंकवाद हेतु दोषी पाए गए व्यक्ति को अधिकतम आजीवन कारावास होता है। क्या होता है दोस्तों? आजीवन कारावास की सज़ा होती है। दोस्तों अधिकतर आज डिजिटल मामले में देखा गया है कि साइबर अपराध, बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं साइबर के माध्यम से। अभी हाल ही में हमने एक न्यूज़ देखा था दोस्तों, जिसमें फेसबुक के ज़रिए जो है जाली नोटों, नकली नोटें जो होती हैं उसका एक बिज़नेस किया जा रहा था। ऑनलाइन लोगों के पास नकली नोटें पहुंचाई जा रही थी। तो आजकल बहुत सारे ऐसे क्राइम हो रहे हैं जो साइबर के माध्यम से हो रहे हैं। तो इनमें जो है तो होता है अधिकतम कारावास की सज़ा होती है, इसमें कारावास की सज़ा होती है। एकांतता पर आक्रमण की बात करें दोस्तों, एकांतता पर आक्रमण किसी व्यक्ति की एकांतता या निजता कह सकते हैं का उल्लंघन ऐसा साइबर अपराध है। उल्लंघन करना जो है ऐसा साइबर अपराध है जो प्रतिदिन नहीं तो लगभग प्रत्येक सप्ताह सुर्खियों में ज़रूर होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा अभी मैंने बताया कि आजकल बहुत ज़्यादा साइबर अपराध हो रहे हैं। तो आश्चर्य की बात यह है कि इसमें बच्चे, युवक एवं वृद्ध सभी लिप्त पाए जा रहे हैं। बच्चे, युवक एवं वृद्ध सभी लिप्त पाए जा रहे हैं, जिसके चलते यह एक बड़ी बला के रूप में सामने आया है। अर्थात सामान्य एवं विशिष्ट एवं छोटे और बड़े सभी बहुत आसानी से इंटरनेट, जिसका अर्थ वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय संजाल है, जिसे हम संक्षेप में अंतर्जाल कहेंगे, के जाल में फंसते जा रहे हैं। अत्याधुनिक आंकिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से दोस्तों जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा साइबर अपराध हो रहा है। अश्लीलता की बात करें दोस्तों, अश्लीलता जो होता है, अपराध के रूप में अश्लीलता का जिक्र भारतीय दंड संहिता के अनुभाग 294 में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें अपराध के जो अश्लीलता का जिक्र है वो 292 और 294 में आपको देखने को मिल जाएगा, परंतु ईटा 2008 का उद्देश्य साइबर लोग की अश्लीलता रोकने का है। 2008 का जो उद्देश्य है वो अश्लीलता को रोकने का माना जाता है। यह अपराध कारित करने वाला प्रथम दोष सिद्ध पर 3 वर्ष तक के कारावास और 5 लाख रुपए तक का अर्थदंड तथा द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी अश्लीलता करता हुआ पाया जाता है तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास होगा और 5 लाख रुपए का आर्थिक दंड दिया जाएगा। तथा द्वितीय प्रकरण है कि यह अग्रिम दोष सिद्ध पर 5 वर्ष तक के कारावास। जी हाँ दोस्तों, दूसरा प्रकरण है इसका कि 5 वर्ष तक का कारावास होगा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रोसेस उसे दिया जाएगा यदि कोई भी अश्लीलता करता हुआ पकड़ा जाता है। तो बच्चे ऐसे कृत्यों का शिकार आसानी से हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल के बच्चे जो हैं वो इन कृत्यों को करते हुए जो है आसानी से इसका शिकार हो जा रहे हैं और साइबर अश्लीलता के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे अपराध करने वाले को प्रथम दोष सिद्ध पर अधिकतम 5 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख रुपए के अर्थदंड तथा दूसरी अग्रिम दोष सिद्ध पर अधिकतम 7 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए तक का अर्थदंड भी दंडित किया जाएगा। मतलब अगर कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का जो है इस प्रकार से जो है अश्लीलता के मामले में फंसता है तो उसे 5 वर्ष के कारावास और 10 लाख
रुपए का अर्थदंड। और दूसरी प्रक्रिया ये है दोस्तों कि उसे अधिकतम 7 वर्ष के कारावास या फिर और कारावास के साथ साथ में उसे 10 लाख रुपए का अर्थदंड से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गंभीर अपराध। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के पारित एवं प्रभावी होने के बाद से अब विश्व ने समान रूप से भारत के ने विशेष रूप से अंतर्जाल कोशिका वास मोबाइल फोन बहुमाध्यम प्रक्रम मल्टीमीडिया सिस्टम या MMS और ऐसे ही अन्य माध्यमों से किए जाने वाले अनेक प्रकार के अपराध देखे हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारी MS लीक हो जाती हैं लोगों की, और मोबाइल फ़ोन से भी बहुत सारे साइबर क्राइम किए जाते हैं, लोगों को धमकियाँ दी जाती हैं। तो इस प्रकार के माध्यम से जो है आजकल बहुत से गंभीर अपराध किए जा रहे हैं, और ऐसे ही अन्य माध्यमों से किए जाने वाले अनेक प्रकार के अपराध देखे जा रहे हैं। बहुत प्रकार के अपराध देखे जा रहे हैं। इससे सबसे बड़ी अधिक जो चीज़ उजागर हुई वह थी साइबर अपराधों को रोकने में अधिनियम की विफलता। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत सारे अधिनियम जो है बहुत सारे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। किसी भी साइबर क्राइम को रोकने में लोग सक्षम नहीं हैं, अधिकारी लोग जो होते हैं। तो अधिनियम अपने नए रूप में इन अपराधों का संज्ञान लेता है, इन्हें परिभाषित करता है और एतदर्थ दंड का प्रावधान करता है। संगणक, अंतर्जाल, इंटरनेट और अन्य अंकित एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से जैसा कि दोस्तों अभी बताएं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से किए जाने वाले आतंकवाद के मुद्दों पर ध्यान देते हुए अधिनियम साइबर आतंकवाद को परिभाषित करता है और इसके लिए दंड का भी विधान करता है। दोस्तों आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के चलते मोबाइल फ़ोन हो गया, सेल फ़ोन हो गया और बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सभी माध्यमों से जो है आजकल बहुत सारे साइबर अपराध किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों की जानें भी जा रही हैं। और इसमें ज़्यादातर युवा जो होते हैं, जो युवा लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा शामिल हैं, और युवा के साथ साथ जो है वृद्ध और बूढ़े भी शामिल हैं। साइबर आतंकवाद संक्षेप में साइबर आतंकवाद से ऐसे कृत्य से है जो किसी कंप्यूटर संसाधन में स्थित सूचना तक पहुंचकर या वहां पहुंचने से रोककर उसे दूषित कर और ऐसी अनेक घटनाएं पाई गई हैं, रोकी गई हैं या प्रदूषित की गई हैं। सूचना का प्रयोग कर देश की संप्रभुता और देशवासियों के जीवन और संपत्ति और विदेशों से संबंध को नुकसान पहुंचाता है। जी हाँ दोस्तों, विदेशों से संबंध को नुकसान पहुंचाता है। साइबर आतंकवाद हेतु दोषी पाए गए व्यक्ति को अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा होती है। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से विदेशों में भी MMS जारी किया जाता है लोगों के, और लोगों का MMS भेजा जाता है, जिससे अपराध इस तरह के से किया जाता है, लोगों को फंसाने का काम किया जाता है। तो इस तरह के अपराध जो होते हैं साइबर अपराध और आतंकवाद के माध्यम से आते हैं। और अधिक मामले में ऐसा भी देखा गया है कि एक देश को दूसरे देश के प्रति सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देना या भड़काऊ पोस्ट करना, इस तरह से जो है दोस्तों आपस में एक देश से दूसरे देश का संबंध खराब होता है, जो है एक देश का दूसरे देश से संबंध खराब होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद